नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, सीबीएसई 2012 में पूछा गया है। कह रहा है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि भाई कोई ट्रायंगल होगा, ठीक, ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब हर एक एंगल जो है 90 से कम है, ठीक। तो आप उसकी टेंशन मत लो, बस उनको बोलने दो। आप देखो जरा, कह रहा है इफ साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, समझो जरा बात समझो। देखो एंगल ए कुछ होगा, यस सर, बी कुछ होगा, यस सर, सी कुछ होगा, यस सर। तो ए को बी में ऐड कर दिया और माइनस सी कर दिया, वो भी तो एक एंगल होगा। खुद सोचो ना भाई। ये देखो ना, उसने क्या बोला आपको, समझो। उसने बोला कि भाई साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू कितना दिया, 1/2। साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 1/2। आप ज्यादा टेंशन मत लो, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भी तो एक एंगल होगा, यानी कि इस एंगल के लिए साइन रेशियो कितना है, 1/2 है, ठीक। अब सुनो, इसी तरीके से इसने बोला कि कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस से, क्या बोला, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 1/√2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी, ठीक है। ए और बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना आपको। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 1/2 की जगह साइन कैसे बनाए। तो जवाब है साइन 30 कितना होता है, 1/2, है ना। यानी कि 1/2 कितना होता है, साइन 30 होता है। टेक्नोमेट्रिक टेबल से देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि 1/√2 कॉस के लिए कब होता है, 45 पे। चेक कर लीजिए, 1/√2 कब होता है, कॉस 45 पे होता है। बस अब कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज कॉपी करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, है ना, और इज इक्वल्स टू में ध्यान से करो, 1/2 की जगह क्या लिखोगे साइन के टर्म में, 1/2 की जगह क्या लिखोगे, साइन 30, सही है। तो ऐसा क्यों सोच रहे, क्योंकि इधर साइन है तो इधर भी साइन बनाओगे, ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है ना। तो साइन 30 ये लो, ठीक। इसी तरीके से, अच्छा जब ऐसा हो जाता है इधर भी साइन इधर भी साइन, तो साइन से साइन कटता नहीं लेकिन हट जाता है, क्योंकि हम इनवर्स लेते हैं उसका। तो वो सब छोड़ो, 11th में करोगे। आप इसको चुपचाप छुपा लो ऐसे, साइन से साइन को छुपाओगे, जो एंगल दिखाई पड़ेगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। सुन लिया, साइन से साइन को छुपा लो, जो एंगल दिख जाएगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। इधर एंगल क्या दिख रहा है, ए प्लस बी माइनस सी। मैंने इसीलिए तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ए बी और सी अगर तीनों एंगल हैं तो ए प्लस बी माइनस सी भी तो कोई एंगल होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो एंगल है, साइन से साइन को छुपाओ, जो दिख रहा है उसको इक्वेट कर दो, ए प्लस बी माइनस सी को 30 के इक्वल रखोगे, ठीक। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा है ए प्लस बी माइनस सी, ये 30 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 30, सही है। ये बनी इक्वेशन नंबर 1, ये लो। अब उधर आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, कॉस ऑफ, इसको तो एज इट इज कॉपी करोगे, बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, 1/√2 की जगह आप क्या लिखोगे, 1/√2 की जगह हम क्या लिखेंगे, cos 45, क्योंकि इधर भी cos है तो उधर भी cos बन जाए, तो 1/√2 की जगह हम क्या लिखेंगे, cos 45। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे साइन 45 भी लिख सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है ना। खुद सोचो, इधर cos है तो इधर भी cos बनाओगे ना भाई, साइन 45 भी 1/√2 होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं बनाएंगे, है ना। अब cos को cos से छुपा लेंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये लो, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, बस। अब देखो बहुत आसान है, बहुत, नजरें खोल के देखना है यहाँ पर, बहुत ध्यान से आंखें खोल के देखो। यहाँ माइनस का ए, यस सर, और यहाँ प्लस का ए, यस सर। यहाँ प्लस का सी है और यहाँ माइनस का सी है, यहाँ प्लस का बी है, यहाँ प्लस का बी। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या करें, ऐड कर दें, तो जो माइनस और प्लस वाले टर्म है वो कट जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से जरा चेक करिएगा, ज्यादा परेशान नहीं होना इक्वेशंस को देख के। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। क्या मैंने बोला, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। कैसे ऐड करते हैं, सुनो ध्यान से, जिसको नहीं पता सुन लो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो। पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दो इस तरीके से, ए प्लस बी माइनस सी, और प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया जाता है और तुरंत इक्वल टू लगाया जाता है, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, बस। सो 30 और प्लस 45, सही है। कुछ नहीं किया, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, तो ए प्लस बी प्लस, सॉरी, ए प्लस बी माइनस सी और प्लस ये वाला, यानी कि बी प्लस सी माइनस ए, ओके, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में 30 प्लस 45, ओके। नाउ सॉल्व करेंगे, अब ध्यान चेक करो, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो
एक बात बताओ, नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी माइनस सी, इसका ब्रैकेट हटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस है, प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस होता तब साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस और बी और प्लस सी और माइनस ए इज इक्वल्स टू में 30 प्लस 45 कितना होता है, 75 होता है। ठीक, अब सुनो, यही तो मैं आपसे कह रहा था, ये माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल हो गया, यस सर, ये प्लस का सी है माइनस का सी है कैंसिल हो गया, यस सर, और बी बचा और प्लस का बी बचा, प्लस का बी, जैसे एक्स प्लस एक्स 2x, वैसे बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, सो 2b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 75 हो गया। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं, यस सर। ठीक है, अब देखो तो 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, ठीक, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, और 2 इधर मल्टीप्लाई था ना, 2b का मतलब 2 इंटू बी, 2 जाके उधर डिवाइड करेगा यानी कि 75/2 डिग्री। ठीक, तो b का एंगल b का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 75/2 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अगर आप चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ओके, और चाहो तो आप डेसिमल में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, क्योंकि ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सही है ना, ओके। तो चेक कर लो, एंगल बी इज इक्वल टू, वही मैं दिख रहा था कि अगर आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, डिनोमिनेटर में 2 है, तो एक्जैक्टली इसको डिवाइड कर देगा और टर्मिनेट कर देगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है, यानी कि 75 को आप डिवाइड लगा दो किससे 2 से, तो जब आप लगाओगे आपको डेसिमल में आंसर मिल जाएगा टर्मिनेटिंग। 2 3 का कितना होता है 6 1, और यहाँ से 5 कॉपी कर लेंगे, सो 2 7 का कितना हो जाता है 14, 15 माइनस 14 1, और डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दोगे, सो 2 5 का कितना हो जाता है 10, लो रिमाइंडर आ गया 0, कितना आ गया 37.5, तो 75/2 कितना हो गया 37.5 डिग्री, यानी कि एंगल बी का तो वैल्यू आ चुका कितना 37.5 डिग्री, है ना। अभी तक हम बी लिख के चले थे, अब इसके आगे एंगल लगा दिया, यानी कि एंगल बी का वैल्यू है। ठीक है, अब जो बी का वैल्यू आ चुका, तो चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन में, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखनी है, स्टार लगा लो। इंपॉर्टेंट बात में क्या स्टार लगाना है, जब बी की वैल्यू आपकी आ चुकी, ठीक है, तो आप इस स्टार लगा के एक बात लिखो, यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट कर लो, यहाँ पर कितने अननोन्स हैं 3 अननोन्स हैं, कितने अननोन्स हैं भाई ए बी सी, है ना, ए बी सी कितने अननोन्स हैं 3 अननोन्स हैं यहाँ। ठीक, सुनो, जितने अननोन्स होते हैं ना उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। आई रिपीट, फिर से ध्यान से सुन लो भाई, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या पढ़ा था बताओ, आपको कोई इक्वेशन दी रहती थी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन खुद दी रहती थी x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इक्वेशन दी रहती थी, आप एलिमिनेशन मेथड से x और y निकाल लेते थे, क्योंकि 2 इक्वेशन थी तो 2 अननोन थे x और y। ठीक, यानी कि 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन, 2 अननोन्स के लिए 2 इक्वेशन, ठीक, तो 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम है हमारे पास इस क्वेश्चन में, देखिए प्रॉब्लम में बी तो चलो हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, लेकिन इक्वेशन तो 2 ही है आपके पास, एक तो ये वाली इक्वेशन है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30, दूसरी क्या है b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45। अब क्या करें, तीसरी इक्वेशन कहां से लाएं, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, तीसरी इक्वेशन आप अपने दिमाग से सोचोगे क्या, कि एंगल ए और बी और सी का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीसरी इक्वेशन हम कहां से लाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना, क्योंकि उसने इसीलिए तो बोला था क्वेश्चन में कि इन एन एक्यूट ट्रायंगल एबीसी, तो उसने एक्यूट ट्रायंगल एबीसी की बात करी, यानी कि एबीसी क्या है, इस ट्रायंगल के एंगल है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी खुद से खुद लगाओगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम बोल सकते हैं कि ए और बी और सी का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180। तो इस बात को भी आप लिख लो, ये भी एक इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सही है, ओके, तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन है। अब यहाँ से क्या फायदा है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या फायदा है। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू रख दो जो आ गई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की जगह कितना रखो 37.5, ठीक है, 37.5 और प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री, सही है। अब ये 37.5 उधर जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास लेफ्ट में बचेगा a प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 और माइनस 37.5, सही है, ओके, 37.5 डिग्री। अब माइनस कर लो तो क्या आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, a प्लस सी कितना आ रहा है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 37.5 डिग्री। चलो अब ये डिग्री है भाई, डिग्री लगा हुआ है, ठीक, 180 में से हम क्या करेंगे, 180 में से 180 का मतलब 180 को 180.0 भी लिख सकते हो, इसमें से 37.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक, 10 माइनस 5 5 होता है, ओके, और यहाँ से बचेगा 9, है ना, यहाँ से कैरी लिया होगा तो 9 9 माइनस 7 2, और यहाँ से 1 गया होगा तो ये 7 माइनस 3 4, और यहाँ पे 1 142.5, भरोसा नहीं तो चेक कर लो, 142.5 में आप क्या ऐड करोगे 37.5 वापस ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा, चेक कर लो, 0 5 प्लस 5 10 बन जाएगा, तो 7 प्लस
3 10 1 जाएगा, 4 + 1 5 + 3 8, 180.0 वापस आ गया। ठीक, तो बिल्कुल सही सब्ट्रैक्ट किया हमने, यानी कि जो a + c की वैल्यू है वो कितनी है, 180 - 37.5 कितना आ रहा है, 142.5। ठीक है, लो ये एक इक्वेशन बन गई, डिग्री है ना। लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब सुनो, अब आपके पास पीछे क्या क्या था, जाके देखिए। अब आपके पास पीछे क्या क्या था, यस ये दो इक्वेशन थी, इनको फिर से कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। a + b - c, तो क्या इक्वेशन थी, a + b - c इज इक्वल्स टू क्या था, फर्स्ट इक्वेशन है a + b - c 30 था। ठीक, सो 30 डिग्री था। ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, सेकंड इक्वेशन थी आपके पास b + c - a, सो b + c - a इज इक्वल्स टू कितना था, 45 डिग्री था। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन थी, सही है। अब सुनो, अब a + c की वैल्यू आ चुकी, तो a + c आपको यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखो a - c मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें, तो अब एक काम करते हैं, समझो, फर्स्ट इक्वेशन उठा लो। अगर हमें कहीं a + c मिल जाता तो हम रख देते, और रख के फायदा भी क्या है, b आ जाता, b तो पहले आ चुका है। तो सुनो, आप बस फर्स्ट इक्वेशन ले लो, a + b - c इज इक्वल्स टू 30, और फिर से यहां से आप क्या करोगे, b की वैल्यू रखो इसमें, सो a + b की वैल्यू 37.5 रखेंगे। ठीक, -c इज इक्वल्स टू 30 रखेंगे। अब सुनो, ये उधर जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, a - c, ध्यान से चेक करना, a बचा और -c बचा, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और -37.5। अब सुनो, a - c इज इक्वल्स टू, देखो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, भाई 30 में से -37.5 करोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, लेकिन आंसर आएगा नेगेटिव। भाई 37.5 - 37.5 डिग्री, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से जरा समझो। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक, देखो यहाँ क्या है, a + c, यहाँ क्या है, a - c, उठा के 4th और 5th को ऐड कर दो। ठीक, क्या फायदा है, ये रही आपको, देखो a + c बराबर कितना आ रहा है, 142.5 डिग्री आ रहा है। ठीक, ये मैंने 4th इक्वेशन से कॉपी किया, और 5th क्या है मेरी, a - c। अब ये क्वेश्चन बन चुका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, a और c अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो a - c कितना आ रहा है, -7.5 डिग्री। ठीक, उठा के दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ a की वैल्यू आ जाएगी बस, और क्या है। ठीक, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यस, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो ऐड करोगे जब, तो थोड़ा सावधानी से करना, a + a तो 2a हो जाएगा, यस सर, c से c कट जाएगा, यस सर। अब यहाँ सावधानी रखना, 142, यस 142.5 में आप जब ऐड करोगे 7.5 को, तो भाई यहाँ माइनस लगाए, यानी कि माइनस हो जाएगा। अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, 142.5 प्लस -7.5, तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, यानी कि 142.5 - 7.5 ही तो आएगा। ठीक, सो कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 142.5 में से 7.5 माइनस करोगे, 5 - 5 0 डेसिमल, और यहाँ से कर लेंगे 12 - 7 5, यहाँ बचेगा 3, 135.0 यानी कि 135 डिग्री। ठीक, तो 2a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो a कितना आ जाएगा, यस इसको आप जब डिवाइड करो कितना आ रहा है, 67.5 आ रहा है। ठीक है, तो a आ गया 67.5 डिग्री। ठीक है, ओके, तो b आ चुका, b आ चुका कितना, 37.5 डिग्री, a आ चुका अभी अभी कितना, 67.5 डिग्री। ठीक, अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो, c आ जाएगा। क्या मैंने सही बोला, तो c कैसे आ जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना भैया, यहाँ पे कर लो साइड में, 37.5, और हाँ ये आ जाएगा 5 + 5 10 बन जाएगा, 7 + 7 14 + 1 15 बन जाएगा, 4 10 105। ठीक है, तो 180 में से क्या माइनस करोगे, इन दोनों का सम है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से भाई, इन दोनों को सम करके 180 से माइनस, तो कितना आ जाएगा, हाँ तो कितना आ जाएगा 75। कहने का मतलब है कि एंगल सी कितना आ गया, अब मैं इसके आगे एंगल का निशान लगा रहा हूँ, एंगल सी 75। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको सबसे मेन बात ध्यान देने वाली बात यह थी कि 2 इक्वेशंस तो आपको क्वेश्चन से बनेंगी, और थर्ड इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से सोचना पड़ेगा। ओके, तो एंगल्स आ चुके हैं आपके, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखो शायद आप इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो आपका ए क्या पता कुछ और आ रहा हो, बी कुछ और आ रहा हो, सी कुछ और आ रहा हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है।
हाँ अलग अलग एंगल लिए होंगे, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो बस आपके तीनों एंगल जो आ रहे हैं वो 37.5, ठीक, और 75 और 67.5 आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कर लीजिए।